हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एड्यूवाइज। आज मैं आप लोगों के सामने राजनीति की विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूं जो कि हमारे संविधान से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक सवाल के आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन और आपको मिलेंगे 5 सेकंड का वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुलाई 1946 ईस्वी में। चलिए हमारा सवाल नंबर 2, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4, कौन सी रियासत संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं था? किस रियासत, ऐसा कौन सा रियासत था जिसका प्रतिनिधित्व संविधान सभा में नहीं था? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के सदस्य कौन थे? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर 1947 को। सवाल नंबर 8, संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर। इनमें से किस महापुरुष को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब देखिए दोस्तों, इन्हें लौह पुरुष के नाम से क्यों जाना जाता है? जैसे लोहा पूरे घर को जोड़कर रखती है, उसी तरह जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो भारत को एक सूत्र में बांध कर रखना चाहते थे और उनका ये सोच आज हमें अखंड भारत की याद दिलाता है। इसीलिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, आयरन मैन। चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम है? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने दिन बहस हुई थी? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 114 दिन। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 13, भारत के प्रथम गृह मंत्री का क्या नाम था? ओके,
टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। हाँ, 14 नंबर का सवाल, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री का क्या नाम था? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार बलदेव सिंह। ये भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। चलिए बढ़ते हैं अब अपने 15 नंबर सवाल की ओर। भारत का मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, आंसर दीजिएगा। ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। सवाल नंबर 16, किस रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिला लिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा मिला लिया गया था। सवाल नंबर 17, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1774 ईस्वी में। सवाल नंबर 18, निम्नलिखित में से किस राज्य को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया था? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर को। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राज्य को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में मिला लिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद को। ओके, हमारा अंतिम सवाल, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ओके, टाइम अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और अब आप लोग कमेंट में बताइए कि आपके कितने आंसर्स सही हुए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के।